जय हिंद। बहुत ही दुखद खबर है और ये दुखद खबर उत्तर प्रदेश के आगरा एरिया से आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये लड़का सेना में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो तैयारियां भी कर रहा था। एक बार तो इस लड़के ने सेना भर्ती का फिजिकल भी पास कर लिया था, लेकिन उस वक्त उसकी एज कम होने के कारण वो सेना में भर्ती नहीं हो पा रहा था और तभी से वो लगातार सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आए जिसकी वजह से वो लड़का ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी है और इसके लिए उस लड़के ने फेसबुक लाइव करके बताया कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है। दरअसल आगरा में एक युवक ने ट्रेन से कट करके आत्महत्या कर ली है। इससे पहले उसने फेसबुक लाइव कर आत्महत्या करने की वजह भी बताई। युवक ने मौत के लिए अपने चाचा, चचेरे भाई और रुनकत्ता चौकी के तत्कालीन प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया है। उसने झूठे केस में फंसाने और चौकी प्रभारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। मृतक के घर वालों ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। जो लड़का सेना में भर्ती होना चाह रहा था, लेकिन उसके सेना में भर्ती होने का ख्वाब अधूरा ही रह गया और वो बच्चा आखिर में अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मैं आपको बता दूं कि मृतक कृष्ण मुरारी, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, और उसके पिता का नाम देवेंद्र परमार, जो सिकंदरा क्षेत्र के गांव मंगरौल गुज्जर का रहने वाला था। सोमवार की सुबह उसने रुनकत्ता के पास ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने फेसबुक पर लाइव करके कहा कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। इसकी वजह उसके चाचा लाखन और उसका बेटा मोनू है। उन्होंने उस पर फर्जी केस करा दिया और वो लड़का 5 महीने से इस मामले में परेशान चल रहा था। उस लड़के ने कहा कि उसके मम्मी पापा पर इसको लेकर के 50,000 रुपये का कर्ज हो चुका है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है। इस सबके पीछे रुनकत्ता पुलिस चौकी मुख्य कारण है। पुलिस ने उन्हें बहुत परेशान किया है। पुलिस ने उसको, उसके पिता और भाई को फंसाया है। मारपीट की धारा थी, इसमें कुछ होना नहीं था तो पुलिस से साठगांठ कर गुंडा एक्ट लगवा दिया। वो आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन मुकदमे से उसका करियर चौपट हो गया। वो एक बार फिजिकल पास कर चुका था, लेकिन उम्र कम होने के कारण भर्ती नहीं हो पाया था। देवेंद्र सिंह ने बताया कि उसके चचेरे भाई लाखन सिंह और विक्रम सिंह के बीच 6 माह पहले झगड़ा हुआ था। विक्रम उनके घर में आकर छिप गया था। बीच बचाव करने पर लाखन और उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान लाखन के बेटे को भी चोट आई। इसमें लाखन पक्ष ने विक्रम के साथ देवेंद्र, उसके बेटे कृष्ण मुरारी और हरिशंकर के खिलाफ भी घर में घुसकर मारपीट करने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पंचायत ने देवेंद्र से आर्थिक दंड के रूप में लाखन पक्ष को 15,000 रुपये दिलवाकर समझौता करा दिया था। आरोप है कि तत्कालीन चौकी प्रभारी केशव संडिले ने मुकदमा में समझौता कराने को 12,000 रुपये लिए थे, मगर पुलिस ने इस मुकदमा में चार्जशीट लगाने के साथ ही गुंडा एक्ट की धारा में भी कार्रवाई कर दी। मृतक के पिता ने बताया कि कृष्ण मुरारी ने गुंडा एक्ट में जमानत कराई थी। पुलिस की कार्रवाई और झूठे मुकदमे फंसाने के बाद से वह तनाव में था। सोमवार सुबह जब कृष्ण मुरारी फेसबुक लाइव कर रहा था, तब उससे जुड़े लोगों ने कॉल करके रोकने की कोशिश की। उसके घर पर सूचना भी दी, मगर जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक कृष्ण मुरारी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका था। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वीडियो देखने के बाद साथी दरोगा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम तक भी नहीं करवाया है। तो ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि जो बच्चा सेना भर्ती होना चाह रहा था, लेकिन उसे झूठे केस में फंसाया गया और जिसकी वजह से वो लड़का तनाव में था और इसी कारण से वो बच्चा फेसबुक लाइव करके अपने जीवन लीला समाप्त कर ली है।